अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अली हसन तूर का तो आपको याद होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कमाल आदमी, और खुल के जिस तरह उसने बातें की, सऊदीया से आया, क्या जुल्म और ज़्यादती हुई, लेकिन वो खड़ा है इमरान खान के साथ। मैं आपके साथ अभी गुफ्तगू करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरा उसके साथ जो यहाँ इंटरव्यू हुआ वो अभी आपके सामने मैं तो देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जियो न्यूज़ जो है वो बेवकूफ़ बनाना चाहता है, लेकिन बेवकूफ़ बन नहीं सकता। कंपनी को ये सोचना होगा। बुशरा बीबी रेड लाइन या फॉल्ट लाइन का जो कहा, मुझे दुख और अफसोस हुआ कि आप खुदारा यानी एक औरत से यानी एस्टैब्लिशमेंट इतनी रह गई है कि यानी इन मामला को इस कॉन्टेक्स्ट में देखती है। तो तौहीन मज़हब और हमारा निज़ाम। जियो न्यूज़ की 14 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले साल नवंबर में अडियाला जेल में एक ऐसे शख्स से कई बार मुलाकातें की जो हालिया अला सतही मुज़ाकरात में शामिल था। ये मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ, इमरान खान को कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। वो किसी डील और ढील पे यकीन नहीं रखता है। मैं बता दूँ आपको, डील तो ये मांग रहे हैं कि जनाब हमें गारंटी दें, हमें श्योरिटी दें इस बात की। इमरान खान तो ज़रूरत ही नहीं है डील की। अगर डील लेनी हो तो बहुत पहले ले चुका होता है। ये तो इन लोगों ने फैसला करना है कि ये क्या करेंगे। इन्हें कोई श्योरिटी नहीं मिल रही, इन्हें कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है मुल्क का कि कल आप इमरान खान अगर सारे मामलात में लेकर चलते हैं और ये चीज़ें आगे की तरफ चलते हैं, और बात मुल्कियत की है, कौमियत की है, जमहूरियत की बहाली की है। लेकिन चलें अब जिक्र कर ही दें इन मुलाकातों का। इमरान खान की राय और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर हलवों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर गौर था। मार्च के तीसरे हफ्ते में कुछ अमरीकी पाकिस्तानियों में पाकिस्तान से पहले उनकी मुलाकातों की कई मराहल पर मुश्तकिल सीरीज़ हुई। काफ़ी लोगों ने बात भी की, और अब ये बात एक शख्स सामने आया जिसने बात को कन्फर्म किया कि उसकी मुलाकात हुई है। और आपने देखा उसी को फिर वो अपना अवार्ड मिल गया 23 मार्च वाले दिन। पाकिस्तानी निसाद अमरीकी कारोबारी शख्स तनवीर अहमद था ये। और जो बातें मैंने उस वक्त भी कहा करता था कि ऐसी कोई मुलाकातों को नहीं है, ये सिर्फ जियो आजकल एजेंडा वही चलाता है और वो सारी बातें सामने की तरफ आ जाते हैं। और आखिर में इमरान खान, आपको याद है, अपने मुतालबा मनवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फ़ैसला किया। मार्च की क़यादत बुशरा बीबी साहिबा ने और अली बिन गंडापुर ने की। ये इशारा जो है 26 नवंबर वाले मार्च की तरफ है। और तवीन अहमद ने बताया था कि इमरान खान से कई मुलाकातें हुई जिनमें मुल्क में तकसीम, नफ़रत और मनफी रवैयों के असरात पर बात हुई। जी खान के कई मुतालबात जायज़ थे और ज़्यादातर वो कायम रहे। खान जेल में हालात से मुकम्मल बाखबर नहीं थे और परेशानी दिखाई देती थी। अब ये बातें यही कहने तनवीर अब तो कंट्रोवर्शियल आदमी है, सामने आ चुका है, और ये सारी बातें आपको डाउट रह नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक देखें, चार अब्बासी जो बातें कर रहे हैं, एक आर्टिकल छपा है न्यूज़ के अंदर कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए डेड लाइन, मगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन नहीं। मैं कौन मानने के लिए तैयार है इस तरह की बातों को? यानी अगर एक बीवी के कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिशमेंट इतनी क्या कमज़ोर है कि यानी इन चीज़ों की तरफ ये कोशिश करते हैं, जान के अंगेज करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कई सहाफ़ी जो हक़ाइक़ से हट कर बात है, सारा बासी साहब को यानी एक कार्ड जो इंटरनेशनल में पब्लिश किया गया, इमरान खान के ट्विटर से पोस्ट किए जाने वाले ट्वीट से मुतल्लिक़ है, और जिसमें वो जो जनरल आसिम मुनीर का था, आर्टिकल के मुताबिक साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सबसे पहले इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर एक मुश्तमिल फ़ाइल दिखाई। ये फ़ाइलें तो आपको पता है अब ये फ़ाइलों की कहानी पुरानी हो गई जनाब, ठीक है ना जी। और ख़ान ने फ़ौरी तौर पर इतराज़ किया और कहा बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है, और ख़ान ने फ़ाइल को एकतरफ़ा तौर पर मुस्तरद करार दिया। और बाजवा की जानिब से बुशरा बीबी के करीबी अफराद जैसे फ़राह शहज़ादी और ज़ुबान बरदार की तहकीकात का मशवरा भी रद्द कर दिया। चले इमरान खान ने रद्द कर दिया, 3 सालों में क्या कर लिया उन्होंने, क्या निकला है ये सारी बातों को? ये भी तो समझे ना बात को, ये समझना ज़रूरी है। यानी ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता सिस्टम। कब तक ये निज़ाम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आप? क्या था लाते, क्या एविडेंस है, क्या सबूत है आपके? बड़ी बातें हुई, वो जालसाजी, यानी जहाँ इतनी एविडेंस थे, जहाँ जनाब एवन फील्ड ख़रीदा गया, हाइड पार्क ख़रीदा गया, वो सारे दफन हो गए, वो सब जायज़ हो गए। तो ये बैठकर जनाब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे देते थे, क्या कर लिया आपने? उस्मान बुज़दार तो आपके पास ही था ना, यही था, कितने पर्चे दर्ज कर लिए? तो ये बातें जो है ना सारा बादशाह आपको सोचनी पड़ेंगी। और बाद में DGISI जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, जो मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, और
वो बताते हैं कि उन्होंने भी इमरान खान को नहीं इल्ज़ाम पर ब्रीफ देने की कोशिश की, जिस पर खान साहब नाराज़ हो गए और फौरी तौर पर बाजवा से आसिम मुनीर को हटाने का मुतालबा किया। खान ने जनरल फैज़ हमीद को DGIS से लगाने की सिफारिश की, हालांकि वो सरकारी फहरिस्त में शामिल नहीं थे। बाजवा ने आसिम मुनीर के लिए एक प्रोटोकॉल मुलाकात की थी, तजवीज़ भी दी थी, मगर खान ने इनकार कर दिया। बाद में खान ने सोशल मीडिया पर तस्दीक की उन्होंने जनरल आसिम को उहदे से हटाया था और बुशरा बीबी से रब्ते की कोशिश, मगर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि सालिस कौन सा। ये मौक़िफ़ खान के पहले बयान से मुख्तलिफ है। मई 2023 में एक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर ने कोई सबूत नहीं और करप्शन की वजह से नहीं हटाया। दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2022 में खान ने आसिम मुनीर की आर्मी चीफ के तौर पर तकर्री की हमायत की, हालांकि उससे कुछ हफ्ते कबल खान ने तकर्री रोकने के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। बाद में उस वक्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर जाकर खान से मुलाकात की ताकि उनकी हमायत ज़ाहिर की जा सके। तो ये जो है ना, किसी को करप्ट देना, कल करप्ट से ठीक ले आना, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना, और ये अब कहानियाँ नहीं कहनी। कितने का आपने करप्शन के सबूत पकड़ लिए। आप मोटरवे से, मेट्रो ऑरेंज से, 56 कंपनियों से, हबको से, पावर प्लांट जो बड़े बिजली के लगे उनके, क्या कुछ निकाला आपने। क्या करप्शन के बड़े बड़े केस कैसे सफाई कर दिए। नवाज शरीफ का जो एवन फील्ड का केस जो सफाई किया है, सबूत नहीं है उसके पास। और क्या हम अगर वाकई हम ईमानदार थे या वाकई चाहते थे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो, तो ये कुछ होना चाहिए था। तो इसलिए अब ये सारी बातें हैं, कहानी है अंसार अब्बासी साहब, ये कहानी आप सुनते रहेंगे। आपकी बातों पे कौन यकीन करना चाहता है, चलिए अगर कोई यकीन करना चाहता तो ये उसकी मर्ज़ी है। अभी मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ लेकर चल रहा हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख रहे हैं मेरे साथ जानी मानी शख्सियत है, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे देख लें, अली हसन तूर। बड़ी ज़्यादती हुई हैं इसके साथ। सऊदीया में मुलाजमत करता है, एयरपोर्ट पे आया, इसको पकड़ लिया। और दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन के इदारों का काम है कि पहले एविडेंस तो इकट्ठी करो फिर पकड़ो। भाई वो जो सो कॉल्ड या मुतनाज़ा वीडियो थी उस्मा बुखारी साहबा की, बहनों की तरह से हैं, उनके वालिद साहब से बहुत मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं नाजायज़ किसी के साथ नहीं होने देता। उसमें बहुत से, यानी फ़लक जावेद के ऊपर इल्ज़ाम लगा, लेकिन फ़लक जावेद ने तो वीडियो बनाई नहीं। वो वीडियो जिसने बनाई आज तक FIA सामने ला सका, लेकिन अगर किसी ने उस पर कमेंट कर दिया, यानी वीडियो को छोड़ दें ना, तो मैं नहीं समझता इस तरह की वीडियो को आपको अपना रीट्वीट करना चाहिए या फैलाना चाहिए आपको। लेकिन ये एक ऐसी अनोखी कहानी है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर इतने सवाल उठाती है, और तफ्तीशी इदारे FIA साइबर क्राइम के ऊपर ऐसे सवालात उठाए हैं। 6 महीने जेल के अंदर, नौकरी अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह। मेरे ज़िम्मे तो पार्टी ने ज़िम्मे लगाया था काम ये करना है, और मैंने तो कोशिश करके आज मेरे सामने मिठाई लेकर आए और ख़ुद आया। और मुझे ना कुछ एक दो दोस्तों ने पूछा कि यार वो तुम्हारे पास आया नहीं अभी तक संतूर। मैंने कहा देखो यार, हम तो कोई क्रेडिट लेने के लिए काम करते नहीं हैं, लेकिन आज की वीडियो में लगाने का मकसद 2 समझिएगा। आप अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक है ना जी, आपको आवाज़ उठाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन इस तरह के डर और खौफ से थोड़ी सी तकलीफ़ें, मुश्किलें, परेशानियाँ आती हैं ना, तो आपने खड़े रहना है। मेरा मकसद ये है जी। अली हसन तूर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जिन्होंने पार्टी की तरफ से मेरे लिए इतनी स्ट्रगल की, मेरे हक और सच का साथ दिया, इसका मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, 6 महीने की मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है प्रदेश से आने के बाद। ना कोई एविडेंस, ना कोई प्रूफ, ना कोई कुछ चीज़ नहीं मेरे ख़िलाफ़ इनको मिली। मेरे 3 मोबाइल इनके पास हैं और 6 महीने से अभी तक इनके पास कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। इतनी तकलीफ़ मैंने सही है सिर्फ हक और सच के लिए। आप भी डटे रहें, हक और सच के साथ रहें, अच्छे अल्फाज यूज़ करें। सोशल मीडिया पे किसी के ख़िलाफ़ गाल गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फतेह होगी, हक और सच की होगी। फिर आपका सर एक बार शुक्रिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा थोड़ी सी कहानी ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ जेल में क्या हुआ, क्या खौफ व हरास फैलाया हुआ था, ताकि लोगों को कि हिम्मत की बात है कि आप फेस करें। सर मुझे 7000 बंदा था इस कैंप जेल में। 7000 का 7000 ये कहता था तुम्हारी बेल हो ही नहीं सकती। वो क्यों?
बस ये अदालती निज़ाम जैसे नीलम के साथ आलिया नीलम के पास जब मेरी हाई कोर्ट में लगी तो किसी एक बंदे ने नहीं बोला था कि तुम जमानत पे चले जाओगे बाहर। किसी एक बंदे ने भी मुझे ये भी नहीं अच्छा, कहा वो था। ये सवाल नहीं करते, वो एक मिसाल के तौर पर जहाँ कत्ल का मुलजम भी हो तो मुचलके जो हैं वो 10,000 20,000, तुम्हारे साथ पता नहीं को बहुत प्यार था, सर उधर मैंने 302 वालों को 1 लाख मुचलके पे बिहार रहे होते देखा है। मेरे साथ 10-10 लाख के 2 मुचलके थे। चल गया 10 लाख। और वो तुम लोगों ने देखो बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारे साथ टीम उसने वो मैनेज किए, इतना आसान काम नहीं था। फिर एक और तुम्हें तकलीफ हुई उसमें, मैं देखो मैं हम कुछ नहीं कर सकते। जब चलान पेश हुआ तो जो चलान में दफात थी, हालांकि जब FIR में बेल होती है दफात का कोई ताल्लुक नहीं है, बेल होने के बाद ऐड की गई 1 महीना ज्यादा जलील किया गया। देखे ना ये सारा, लेकिन तुम खड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़े हैं और खड़े रहे। जैसे इमरान खान खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, इंशाल्लाह। इस तरह आप लोग भी इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।